साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अब सेकंड ग्रेड आने वाली है और उसके आगे फर्स्ट ग्रेड भी आएगी। करंट जीके का प्रश्न है तो वो परीक्षा में पक्के आएंगे, आपको पता है, निश्चित है। जनवरी से जून तक तो आएंगे ही। तो चलिए करंट जीके के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट्स। चलिए शुरू करते हैं और आपके सहूलियत के लिए सीधा आंसर ही देंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं देंगे। हाल ही में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रणबांकुरों, महापुरुषों, संत महात्माओं आदि पर बनाए जा रहे पैनोरमाओं पर केंद्रित किस पुस्तक का विमोचन किया? सवाल समझिएगा। हाल ही में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की रणबांकुरों, महापुरुषों और संत महात्माओं आदि पर बनाए जाने वाले पैनोरमाओं पर केंद्रित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए आंसर है अपनी धरोहर आपणो गौरव। ध्यान रखिएगा, अपनी धरोहर आपणो गौरव। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के मध्य मध्य चली? तो राजस्थान की पहली वंदे जो भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी है किन दो शहरों के मध्य? तो अजमेर से दिल्ली। ध्यान रखिएगा, अजमेर से दिल्ली, अजमेर से दिल्ली। अगला प्रश्न। हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये बांसवाड़ा में किया गया। आंसर है बांसवाड़ा। हाल ही में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार और किस देश के एजेंसी के मध्य समझौता हुआ जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए आगामी 8 वर्ष में 13 जिलों में 1693 करोड़ रुपए व्यय होंगे? तो सीधा सवाल है, समझिएगा कि इस देश के और राजस्थान के मध्य समझौता हुआ जिसमें 8 वर्ष 13 जिलों में वृक्षारोपण के पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंसर है फ्रांस। आंसर है फ्रांस। निम्न में से राजस्थान से किसे पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? किसे पद्मश्री? तो देखिए मोहम्मद हुसैन बिल्कुल सही है, और मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, ये आंसर सही है। अगला देखिए। प्रदेश पुरस्कार प्राप्त करने में गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत के श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, सामाजिक कार्य के लिए डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को, और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर के लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी भी शामिल है। हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है जयपुर। ध्यान रखिएगा, जयपुर। अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान की किस मंडल को टाइम रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस मंडल को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है राजस्थान आवासन मंडल। ध्यान रखिएगा, राजस्थान आवासन मंडल को। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? लालचंद कटारिया, अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी या डॉक्टर बीडी कल्ला? मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए मत्स्य पोर्टल का आंसर है लालचंद कटारिया। ध्यान रखिएगा, लालचंद कटारिया। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर, टोंक, कोटा या झालावाड़? हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ, राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है जयपुर में। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, बीकानेर या उदयपुर? हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, तो आंसर है जयपुर। ध्यान रखिएगा, जयपुर। हाल ही में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, 12वां। हाल ही में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का 12वां संस्करण किस है? जयपुर, बीकानेर, टोंक या उदयपुर? तो आंसर है जयपुर। हाल ही में शुरू हुए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में शुरू हुए महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है?
5, 7, 10 या 13? तो इसका तो आपको उत्तर पता होगा, 10 आंसर है इसका, 10 आंसर है। हाल ही में मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? मोटा अनाज, ये आंसर देखिए जोधपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान? आंसर है राजस्थान। राजस्थान लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। राजस्थान के बाद तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार है। हाल ही में जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान मिला? 5वां, 12वां, 19वां या 29वां? तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है 19वां। ध्यान रखिएगा, 19वां स्थान मिला। राज्य के जो 3 डिस्कॉम है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर, तो अजमेर को 19वां, जयपुर को 29वां और जोधपुर को 39वां मिला। पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 2309, 1234, 743 या 402? आंसर है 402। पीएम श्री योजना के तहत 2 दिवसीय दूसरा महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है जयपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कब मनाई गई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है वो 11 अप्रैल को मनाई गई और इस दिन आपको पता है कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डिग्गी, फॉर्म, पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए कौन सी योजना के तहत 463 करोड़ रुपए प्रस्ताव हाल ही में मंजूरी दी गई? अच्छा सवाल है, आ सकता है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजना है? तो आंसर देख लेते हैं सीधा, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? मधुमती, मूमल, ढोरामारू या रजवाड़ा? तो आंसर है मधुमती। मधुमती। राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। हाल ही में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के किस शहर में रोज शो 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर है जयपुर। हाल ही में विलास जानवे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। विलास किस कला से संबंधित है? देखिए, हाल ही में विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। विलास किस कला से संबंधित है? मुका अभिनय, स्वांग, गंभीरा या ख्याल? तो आंसर है मुका अभिनय। मुका अभिनय। यह सवाल आने लायक है, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल पढ़िएगा आप। हाल ही में फरवरी 2023 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए? अब ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 100% आ सकता है ये कि अब 100 से बढ़ाकर कितने किए गए? 120, 125, 140, 150? कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। 120, 125, 140 या 150? आंसर है 125 कर दिए। ध्यान रखिएगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 कर दिए। 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए। जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है जहां में पोटाश के भंडार मिले हैं? जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है जहां पर पोटाश के भंडार मिले? शिकर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? उत्तर है हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा, जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक।
वर्तमान अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस पर सोलर पावर प्लांट विकसित करने हेतु हाल ही में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने किस डिस्कॉम के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो जोधपुर डिस्कॉम के साथ, ध्यान रखिएगा, जोधपुर डिस्कॉम के साथ। हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किस शहर में किया गया? व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण जोधपुर में। वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन है, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर का अवार्ड से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा, विजनरी लीडर का अवार्ड किससे दिया गया है? जो राजस्थान के आवासन मंडल के आयुक्त है। तो आंसर है पवन अरोड़ा, ध्यान रखिएगा, पवन अरोड़ा। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 2025, 2027 या 2028? तो आंसर है 2025 तक। 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? देखिए, 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, पर तो कितने जिलों के हैं? 12, 15, 18 या 23? इसका आंसर है 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। झुंझुनू के लंबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से एफपीओ शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? झुंझुनू के लंबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से एफपीओ शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एसआईआरडी, रिको, राजसिको या रूडा? तो आंसर है एसआईआरडी। हाल ही में झुंझुनू के लंबीहर गांव के सरपंच नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच, और नाबार्ड ने एसआईआरडी, मतलब देखिए पूरा नाम इसका है भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान सोसाइटी, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन एफपीओ शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा। तो ये इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो आंसर है बीकानेर। जल जन अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? जल जन अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? उत्तर है राजस्थान, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान को संबोधित किया। हाल ही में गुवाहाटी में असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? जगदीश मुखी, हेमंत सर्मा बिस्वा, गुलाबचंद कटारिया, संकल देव कलछत्र? तो आपको पता होगा गुलाबचंद जी कटारिया। हाल ही में यूआईसी को आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जयपुर। ज़्यादातर देखिए महत्वपूर्ण काम जयपुर में ही होते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पशु पक्षी अस्पताल कहाँ पर हुआ? तो 12, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? तो आंसर है 12 में किया गया। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, आंसर है जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान 60 अवार्ड 2023 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी, उषा शर्मा, श्री अशोक गहलोत या श्री अमित शाह? तो आंसर है उषा शर्मा।
तो उषा शर्मा कौन है ये बताइए। तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा जी है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया। आ सकता है, देखिए सवाल थोड़ा कठिन आ सकता है, ये थोड़ा कठिन है पर डी पेपर आ सकता है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया। आंसर है जयपुर में। आंसर है जयपुर में। हाल ही में उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किस चीज का उद्घाटन किया जो राजस्थान की कला संस्कृति विरासत जुड़ी है। तो एक मूर्ति कला पार्क का। किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर। जयपुर मैराथन के कौन से संस्करण का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा किया गया। 14वें संस्करण का शुभारंभ किया। मिलेटेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी। तो आंसर है जोधपुर में की जाएगी। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया। वर्तमान हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया। तो उत्तर है जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया। 7वां संस्करण, 7वां, 9वां, 12वां या 13वां। तो 9वां संस्करण राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजित किया गया। ये देखिए सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ऐसे जो पोर्टल होते हैं ना इनका सवाल आता है। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इजी बिजनेस, सेक्टर, गो बिजनेस, उद्योग हब। आंसर है सेक्टर। आंसर है सेक्टर। क्या प्रश्न है वापस समझिए। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए सभी विभाग के सभी जो राजकीय जानकारी है, योजना है, उनकी जानकारी ने किस पोर्टल का लोकार्पण किया। तो सेक्टर का लोकार्पण किया गया। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में इसका लोकार्पण किया। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में ऐसा सवाल आया था, वापस आ सकता है, इसलिए देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल है पर वापस देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। अच्छा सवाल है। तो देखिए THDC, ध्यान रखिएगा THDC। भारत सरकार की मिनी रत्न ए श्रेणी की कंपनी THDC लिमिटेड राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ के मध्य जयपुर में ज्वाइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट में निष्पादित किया गया। राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस कब मनाया गया। राजस्थान पशुपालन विभाग और जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस कब मनाया गया। आंसर है 30 जनवरी। राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। किस शहर में विज्ञान का, तो ये कोटा में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो ये उस समय का है, अब तो आपको पता है कौन है, जॉर्ज अगस्ट मसीहा, वो है। पुराना सवाल है, चले जाने। हाल ही में किस सरकार, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में एक बार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। तो ये तो हमारा राजस्थान ही है।
एक बार आपको OTR करवाना पड़ेगा, बाकी फिर। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, धौलपुर, पाली या जालोर? काली तीर, तो उत्तर है धौलपुर, ध्यान रखिएगा, उत्तर है इसका धौलपुर। काली तीर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित जिला धौलपुर है, जबकि काली तीर वृहद पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिले धौलपुर व भरतपुर है। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? ध्यान रखिएगा, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? जालोर, बूंदी, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई का परियोजना का संबंध है बूंदी से, ध्यान रखिएगा, बूंदी से। सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा किस शहर में बनाया जाएगा? सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा किस शहर में बनाया जाएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ या डूंगरपुर? तो आंसर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। रावत छुंडा का, देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत छुंडा पैनोरमा निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए वित्तीय प्रस्ताव मंजूरी दी है। रावत छुंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहाँ तक कि राज्य की सीमाओं का भी त्याग करने वाले रावत छुंडा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए। राजस्थान में किस शहर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर? आंसर है जयपुर, दिव्य कला मेले का आयोजन। ये जो दिव्यांगजन है उनके हुनर को निखारने के लिए है मेला। हाल ही में राज्य के किस विभाग ने डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की? डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड? डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो आंसर है स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। ये इसलिए होगा कि जैसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चों को शंकाएं जो है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी, उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है? ग्रीन लंग्स 9, 10, 11, 13? आंसर है 13 जिलों में ये दिए। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये तो आप लिख के लीजिए कि सवाल बिल्कुल आ सकता है। हाल ही में, मतलब अभी ये जून की बात है, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेश कुमार, नीरज तंबोलिया, सुमन चौधरी, रविंद्र ओझा? आंसर है नीरज तंबोलिया, ध्यान रखिएगा, नीरज तंबोलिया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये देखिए जो है नर्सिंग क्षेत्र में इनके समर्पण के लिए और इनके लिए दिया गया। हाल ही में राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अच्छा सवाल है, बहुत परफेक्ट सवाल है। हाल ही में राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड की गठन की घोषणा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या बाड़मेर? तो आंसर है जयपुर। हाल ही में किस जिले के गोडवाड देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो अब देसूरी किस जिले में, उससे आप पता लगा सकते हैं। जालोर, बूंदी, करौली या पाली? तो पाली में है देसूरी। किस जिले के गोडवाड देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी गई? हाल ही में किस शहर में हस्तशिल्प व हाथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी गई? किस शहर में हस्तशिल्प व हाथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी गई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? आंसर है जोधपुर, आंसर है जोधपुर। हाल ही में राज्य स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? राजस्थान
राज्य स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? तो आंसर है जयपुर। जयपुर में ये किया गया 18 जून 2023। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत लंपी महामारी में दुधारू गौवंश गंवाने वाले पशुपालकों को प्रति परिवार 2 दुधारू गौवंश के लिए कितने रुपए भेजे जा रहे हैं? सीधा उत्तर बता देता आपको 40 हजार रुपए। हाल ही में जून 2023 में घोषित मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के तहत अस्पताल में भर्ती श्रमिक को कितने दिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 7, 10, 15 या 30? तो ये आंसर है 7 दिन। 7 दिन की जो है इसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी श्रमिक को, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के तहत अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य पंजीकृत सक्रिय श्रमिक है को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की अधिकतम आर्थिक सहायता मिलेगी। राजस्थान साहित्य पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्तित्व के नाम पर नहीं दिया जाएगा? राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्तित्व के नाम पर नहीं दिया जाएगा? कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाल या सूर्यमल मिश्रण? तो आंसर है सूर्यमल मिश्रण के नाम पर नहीं दिया जाएगा। हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? किस संगठन के साथ समझौता किया है? हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को समझ बढ़ाने के लिए किस संगठन से समझौता किया है? तो आंसर बता देते सीधे आपको, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। हाल ही में चर्चा में रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध किस जिले से? अपर हाई लेवल कैनाल भीलवाड़ा, दौसा, जालोर या बांसवाड़ा? तो आंसर है बांसवाड़ा, अपर हाई लेवल कैनाल। राज्य के बांसवाड़ा जिले के लंकाई बागीद्वारा में अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण की परियोजना अनास नदी पर साइपर निर्माण और मगधरा में 2500 करोड़ रुपए के अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। हाल ही में मुख्यमंत्री जी लोक कलाकार प्रोत्साहन आयोजन 2023 के तहत स्थानीय या देशज कलाकारों का कितने दिन रोजगार दिया जाएगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत स्थानीय या देशज कलाकारों को कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? आंसर है 100 दिन का। एक वो ध्यान रखिएगा, शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वाला है, उसमें 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिए हैं। हाल ही में किसके द्वारा ERTI पोर्टल का उद्घाटन किया गया? ERTI पोर्टल का उद्घाटन किया गया ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। जून 2023 तक जल जीवन मिशन के कनेक्शन के मामले में राजस्थान भारत में कितने स्थान पर है? मतलब जून 2023 तक जल जीवन मिशन के कनेक्शन में मामले में, नल कनेक्शन के मामले में, माफ कर दीजिएगा सवाल थोड़ा जल्दबाजी पड़ा, वापस पढ़ता हूँ। जून 2023 तक जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन कनेक्शन के मामले में राजस्थान भारत के किस स्थान पर है? 5वें, 9वें, 12वें या 18वें? तो 12वें स्थान पर है। राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन में अभी तक कुल कनेक्शन का आंकड़ा 42.14 लाख को पार कर राजस्थान देश में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। जल जीवन मिशन में अभी तक 16,036 करोड़ रुपए खर्च कर व्यय के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो व्यय के मामले में दूसरे स्थान पर है और जो कनेक्शन के मामले में उसमें 12वें नंबर पर है।
हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस गांव में शिल्प ग्राम की स्थापना व अन्य कार्यों के लिए 2.55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो शिल्प ग्राम की जो है मोलेला के लिए दी है, मोलेला राजसमंद में। खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक कार्मिक को पूरे सेवा काल में कितने स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेंगे? तो आंसर है 5। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन दोनों बोर्डों का मुख्यालय किस शहर में होगा? अलवर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। अब समझिए आप, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र, इनका कहाँ होगा? तो दोनों का होगा जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस शहर में गोविंद गुरु पुस्तकालय का निर्माण किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस शहर में गोविंद गुरु पुस्तकालय का निर्माण किया गया? सलूम्बर, घाटोल, आबू रोड, सांचौर। अब बताइए। तो ये आबू रोड में किया गया है। हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण जीते? 3, 6, 9, 12। तो 6 स्वर्ण जीते स्कूल गेम्स में। उत्कृष्टता केंद्र और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? बताइए। अमरूद सीधा बता देते, सभी सुमेलित है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, पपीता उत्कृष्टता केंद्र दौसा और उपरोक्त सभी सही है। हाल ही में भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किस शहर में किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का जयपुर में किया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में वीरता पुरस्कार डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित अमर शहीद सांवलाराम विश्नोई राजस्थान के किस जिले से? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। इन दो सैनिकों को दिया था, तो इसमें इनका एक का लिखा हुआ है सांवलाराम विश्नोई राजस्थान के किस जिले से थे? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में वीरता पुरस्कार डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित तो सांवलाराम जी जो थे वो बाड़मेर जिले के थे। राजस्थान के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 2 जवान अफ्रीका के कांगो में शहीद हो गए। वहाँ कांगो में आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजी जाती है, उसमें वो गए थे। वही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अफ्रीका के कांगो में तैनात थे। इनमें से एक सांवलाराम विश्नोई 45 साल के थे और गुड़ामलानी बाड़मेर के। दूसरे शिशुपाल सिंह सीकर के रहने वाले थे। ये याद कीजिएगा। इन दोनों को हैमरस्कॉल्ड पदक सम्मानित किया गया। पर्यावरण दिवस 2023 पर अवसर पर CSI द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण 29 राज्यों की शीर्ष पर है, जबकि शेष अब देखिए जो पर्यावरण एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई है उसमें शीर्ष पर है तेलंगाना और जबकि सबसे नीचे है राजस्थान। पर्यावरण के दिवस पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 प्रकाशित की। 29 राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना सबसे ऊपर है, जबकि राजस्थान सबसे नीचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राजस्थान के जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की सराहना की? जयपुर, दौसा, कोटा या भीलवाड़ा? आंसर है दौसा। भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। उस अभ्यास का नाम बताइए जो हाल ही में मई 2023 में राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में भारतीय सेना IA दक्षिण पश्चिमी सब शक्ति कमान द्वारा आयोजित किया गया। तो आंसर है सुदर्शन शक्ति 2023। वापस पढ़िएगा। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के दक्षिण पश्चिमी सब शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर 22 से 25 मई 2023 तक 6 दिवसीय अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया? अच्छा सवाल है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया? अहमदाबाद, रांची, आगरा या जोधपुर? तो आंसर है जोधपुर। ध्यान रखिएगा जोधपुर में।
1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हाल ही में एनटीसीबी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा आईआईटी जोधपुर में शुरू किया गया। इस परियोजना से संस्था की 15% बिजली की जरूरत पूरी होने की उम्मीद है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का भारी उद्योग मंत्रालय। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की? किस राज्य ने 2022-23 में? तो पवन ऊर्जा में तो राजस्थान प्रथम है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, आंसर है राजस्थान में किया गया। उदयपुर राजस्थान के गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। टॉय ट्रेन के इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नातावत के अनुसार ये सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। यहाँ पर्यटक 25 से 50 रुपए में इस टॉय ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। हाल ही में जून 2023 में किस भारतीय फिल्म ने WHO के मुख्यालय में आयोजित 4वें वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता? आंसर है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो ये भारतीय फिल्म WHO के मुख्यालय में आयोजित 4वें वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल इंडिया फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता।